हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे, अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, या कोई सिक्योर लोन है, होम लोन है, लैप है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, या और भी किसी तरह का सिक्योर लोन है या अनसिक्योर लोन है, अगर आपने चेक दे रखा है तो क्या आपको 2 साल की सजा हो सकती है? इस विषय पे अभी मुझे एक कमेंट आया है। सबसे पहले इनको लेते हैं, फिर इसके हम डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको क्या होता क्या है और मैक्सिमम इसमें क्या हो सकता है। अगर आपने चेक दिया, तो चेक भी नहीं दिया तो सेक्शन 25 में ये आपके साथ क्या कर सकते हैं, ईसीएस बाउंस में। सर, मेरा एक जानने वाला बंदा है, वो, ये अमर सिंह का जी कमेंट। सर, मेरा एक जानने वाला बंदा है, वो तिहाड़ जेल में रह के आया है। मैंने उससे पूछा कि कोई ऐसा बंदा आया है जेल में जिसने लोन ना दिया हो, ना देने पर जिसको जेल हो यो, वो तो मना कर रहा है। ऐसा कोई बंदा नहीं आया है जेल में, सिर्फ फ्रॉड केस में आया है, और सभी लोग कह रहे हैं कि 2 साल की सजा होती है। देखो भाई साहब, ऐसा है, सबसे पहली बात देखो, आपने सुना होगा 138 चेक बाउंस का तो आम आदमी को पता ही है, इसमें 2 साल की सजा हो सकती है, ये बात सही है। लेकिन सजा हो ही जाएगी ये कन्फर्म नहीं है। मैंने आज तक किसी भी आदमी को 50 लाख रुपए से कम में 2 साल की सजा होते हुए नहीं देखी है। मैंने एक आदमी को यहां करनाल में 2 साल की सजा हुई थी, उसने 50 लाख रुपए का फ्रॉड कर रखा था, चेक दे रखा था, उसको राइस मिल था उनका, उन्होंने पैसे नहीं दिए थे, तो उनको 2 साल की सजा हुई थी। लेकिन किसी आदमी को अगर 2 साल की भी सजा हो जाती है तो हमारे देश का कानून ये कहता है कि किसी भी आदमी को अगर 3 साल की सजा किसी भी केस में हो जाएगी तो उसको तुरंत प्रभाव से जमानत मिल जाती है, सेशन कोर्ट से ही, उसको हाई कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं है। अब लोग डर रहे हैं, मेरा आपको बताने का मतलब आपको डराना नहीं है, सिर्फ आपके राइट्स बताना है, कानून बताना है कि मैक्सिमम एमआरपी क्या हो सकता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बुरा आपके साथ क्या हो सकता है। अब होता क्या है, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये लगता कब है, जब आप किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को चेक दे देते हैं और वो चेक आपने ईएमआई उनकी टाइम पे नहीं दी, डिफॉल्ट हो गया, तो वो चेक को बाउंस करवा लेते हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य ये बात है, अगर आपका कोई होम लोन है या कोई बड़ा लोन है, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का चला हुआ है, और आपकी किस्तें बाउंस होगी 2, 4, 5, और इन्होंने फुल अमाउंट का ही चेक बाउंस करवा दिया, तो वो लीगल नहीं है। आप उसको कंज्यूमर कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया या 2 लाख रुपए का लिया, ये ज्यादा आदमियों की समस्या है, छोटे लेवल पे आ जाते हैं। अब 2 लाख रुपए का मैंने लोन लिया, ऐसा तो होगा नहीं कि मैं लोन लेते ही अगले दिन ही देनी बंद कर दूंगा। ऐसे तो हजारों में एक आदमी होता है जो लोन लेते ही इंटेंसली फ्रॉड ही होता है, वो उसकी पहले ही नियत होती है मैं दूंगा ही नहीं इसके पैसे। तो मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया, बैंक ने मुझे दे दिया, अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं अगले दिन से बंद कर दूंगा, 6 महीने साल मैंने उसकी किस्त भरी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो उसकी किस्त 12,000 थी, अब मैंने साल 1.5 साल किस्त भरी, साल भी भरी मान लो, तो मैंने उनको दे दिए लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब, 1,44,000 रुपए, मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए, अगर 12,000 कुछ होगी तो। अब क्योंकि मैं 1.5 लाख रुपए दे चुका था और लगभग मुझे 1 साल की किस्त और देनी थी, 2 साल का किस्त था, अब अगर मेरी किस्तें डिफॉल्ट होगी, मैंने मान लो 1 मार्च से लेके 31 अगस्त तक का मोराटोरियम ले लिया, तो 6 महीने की तो सरकार ने मुझे छूट दे दी, वो तो किस्त मांग नहीं सकते थे।
और उसके बाद भी अगर मैंने आज तक भी किस्त नहीं भरी तो मेरी 1 साल की किस्तें रुक गई, 12 महीने की हो। अभी क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक है। एनपीए मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को फायदा नहीं दे रहा। जब किसी भी आदमी का केस एनपीए में चला जाता है तो ये उसके ऊपर अगर अनसिक्योर लोन है तो एक सिविल का केस करते हैं, चेक अगर हमने दे रखा है तो चेक बाउंस का भी केस कर सकते हैं, सिक्योर लोन है तो उसकी बोली करते हैं, एक्शन करते हैं, उसकी सेल करके अपना पैसा ले लेते हैं। अब सिक्योर लोन कौन सा है, अनसिक्योर लोन कौन सा है, इसके बारे में समझना है तो अनसिक्योर लोन डिसेंट एडवाइज लिख के देख लें। सिक्योर लोन में क्या आपका बिगाड़ सकते हैं तो सिक्योर लोन डिसेंट एडवाइज लिख के वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब बात हम चेक बाउंस की कर रहे हैं क्योंकि ये आदमी डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि 2 साल की जेल होगी, बहुत से आदमियों ने सुन रखा है। अब फिर उसी बात पे आते हैं 138 का। अभी क्योंकि एनपीए पे रोक है तो अभी तो मेरे खिलाफ ये कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही एनपीए से रोक कटेगी तो ये मेरे खिलाफ सबसे पहले एक पंजी का 5 पैसे का सिविल का केस करेंगे अगर मेरा अनसिक्योर लोन होगा। उसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, वो सिविल का केस है दीवानी का, वो चलेगा 30-35 साल माननीय सुप्रीम कोर्ट तक। 30-35 साल में मैं हरिद्वारी चला जाऊंगा और वो भी हरिद्वारी चला जाएगा जिसने मेरे को पैसे दे रखे हैं। वो कोई 99 साल थोड़ी जीवेगा यार, मैं भी नहीं 99 साल यहाँ कब्जा करता। तो जिसने लोन ले रखा है 25, 30, 35 उम्र तो उसकी है ही यार। वो 70 तक ज्यादा कौन जीवेगा भाई, जैसा खान पान हो रहा है उसके हिसाब से 70 से ज्यादा बहुत कम आदमी जिएंगे। तो वो तो केस ऑटोमेटिक ही खत्म हो गया। अब सवाल आता है अगर इन्होंने मेरे ऊपर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत केस कर दिया तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा। उसमें मुझे लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सबसे पहले उसमें जैसे ही माननीय कोर्ट का नोटिस मेरे पास आएगा, जिसको समन कहते हैं, मुझे उसमें अपनी जमानत करवानी पड़ेगी। जमानत उसमें इजिली मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि वो केस उन्होंने कर दिया तो मुझे पहले दिन ही जेल में जाना पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा बहुत से आदमी ये कह रहे हैं कि भाई मैंने तो चेक दिया ही नहीं। अरे भाई साहब, चेक भी नहीं दिया तो ईसीएस तो लगा हुआ है ना आपका, या नैच चल गया, आजकल नैच बोलते हैं उसको, मतलब आप कैश तो नहीं दे के आ रहे हैं ना, उनको पैसे आपके अकाउंट से जा रहे हैं। तो जो ईसीएस है ये भी चेक की तरह ही है। इसमें उसमें 138 लगती है, इसमें 25 सेक्शन के तहत आपके खिलाफ केस होगा। मान लो मैंने लिया और मैंने नहीं दिया, मैंने चेक नहीं दे रखा था बैंक को, तो 25 के में मेरे ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड कर देंगे। उसमें भी क्या है, वो भी ऐसे ही करता है, वो भी एक किस्म का चेक ही है, बिल्कुल चेक तो नहीं है लेकिन वो चेक की तरह ही कार्य करता है। तो उसमें भी मुझे जमानत करवानी पड़ेगी, लगभग उसके सिमिलर ही है। उसमें भी 2 साल तक की, मुझे मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है, ऐसा नहीं है कि 2 साल की सजा ही हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है कि माननीय जज साहब मुझे 100% तक प्लेंटी कर सकते हैं। तो मेरे देखने में ज्यादातर यही आया है कि अनसिक्योर लोन में ज्यादातर प्लेंटी ही लगती है, क्योंकि जज साहब जो होते हैं वो भी समझते हैं यार ये अमरदीप कादिया नाम आदमी है, ये बैंक या फाइनेंस कंपनी, ये हजारों करोड़ रुपए के आदमी है, इसने बेचारे ने 2 लाख 5-7 लाख रुपए अगर नहीं भी दे गए तो इनने इंटेंशनली तो मारे नहीं इनके पैसे। अगर जज साहब ने मेरे ऊपर प्लेंटी लगा दी, 100% जुर्माना भी लगा दिया, उस लगने में भी 6-7 साल लग जाएंगे। पहले दिन डिसीजन कभी नहीं आता, 2-4 तारीखों पे नहीं आता सिविल में। तो मैं नेक्स्ट कोर्ट में चला जाऊंगा, भाई मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, फिर अगली कोर्ट में, अगली में 35 साल लग जाएंगे फिर उसमें। अब अगर भगवान ना करे 138 है या 25 है, जज साहब ने मुझे 2 साल की सजा दे दी, और 2 साल की सजा होने में भी तो 5-7 साल लगेंगे भाई साहब। एक दिन में तो सजा नहीं होगी, प्रोसेसिंग होगी, सारा पूरा डिटेल में जज साहब उसको समझेंगे। अगर हो भी गई तो फिर मैं सेशन कोर्ट से फिर जमानत लेके फिर मैं अगली कोर्ट में चले जाऊंगा, फिर अगली में, फिर अगली में, फिर अगली में। ओ भाई 30-35 साल तो आज के टाइम में लगे हैं। हमारे देश में जजेस इतने ज्यादा नहीं है, जजों की कमी है। अब सवाल यह है कि 30-35 साल में तो पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी यार। आज से 20 साल पहले 100 करोड़ भी नहीं थे, आज 135 करोड़ से भी ज्यादा है। तो 30 साल के बाद कितने हो जाएंगे, तो 200 करोड़ से भी ऊपर हो जाएंगे यार। तो इसका मतलब तो और भी ज्यादा लंबा चले गए, तो मिनिमम इतना टाइम चले लगेगा। यही कारण है
कि अनसिक्योर लोन में ये कंपनियां कभी आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजते हैं। आर्बिट्रेशन का अगर आपके पास नोटिस आया, आर्बिट्रेशन डिसेंट एडवाइस लिख के आप सर्च कर ले, मेरी वीडियो आपको पता लग जाएगा। तो इनसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर अपने राइट्स पता है तो ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गब्बर सिंह पहले ही कह के जा रहा है कि जो डर गया वो मर गया। ये भाई डरान लग रहे। अब मान लो अमरदीप कादियान ने 2 लाख लिए थे, 5 लाख लिए थे, मेरे ऊपर इन्होंने 138 का भी केस कर दिया और सिविल का भी कर दिया। अब मेरा बिगड़ तो उसमें कुछ रहे नहीं, जेल तो मुझे जाना नहीं पड़ रहा है। 5-7 साल तो केस ही चले गए यार। वो भी गई सजा, पहली बात तो होती नहीं यार इतनी कम रकम में। वो भी गई तो मैं अगली कोर्ट में चल जाऊंगा। हुआ क्या, ये 5-7 साल आप अपना पैसा मेरे पास फंसा सकते हैं क्या? इनको तो भाई साहब नींद नहीं आ रही। ये तो 5-7 दिन में लेना चाहते हैं हमारे से पैसे, तो ये तो तड़प रहे हैं। यही कारण है। नहीं तो भाई साहब ये सेटलमेंट क्यों करते हैं? भाई कोई आदमी अपना 2 लाख रुपए देके मुझे, वो मेरे से 80,000 रुपए भी क्यों लेने के लिए तैयार है? क्योंकि उसको पता है मिलेंगे नहीं, ये कोर्ट में चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यही कारण है कि ये सेटलमेंट करते हैं अनसिक्योर लोन में। किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन हो, पहली बात तो सेटलमेंट इनके साथ करनी नहीं चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ये फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी हमें लोन नहीं देगा, और हो सकता है हमारे बच्चों के बिना दे, क्योंकि हमारा सिविल खराब कर देंगे। और आजकल बच्चे अगर लोन लेने के लिए जाते हैं, उनका भी सिविल, माँ बाप का भी ये सिविल चेक करते हैं। तो इसमें कोई अगर फिर भी ज्यादा फाइनेंशियल स्थिति खराब है, बिल्कुल आर्थिक स्थिति डावाडोल है, और आप इनसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं, तो ये सेटलमेंट पे तो अब भी आएंगे, 10 बार आएंगे। केस चलते चलते भी 500 बार भाई सब सेटलमेंट के ऑप्शन पे आएंगे। और जिस दिन आप सेटलमेंट कर लोगे, वो कोर्ट का केस खत्म, ये अपनी गवाही दे देंगे, वो 138 का भी खत्म हो जाएगा, और वो जो सिविल का करा है वो भी खत्म हो जाएगा। और 5 लाख रुपए का भाई साहब ये 1.5 लाख रुपए में भी कर लेंगे, जब 2 साल चले जाओगे तो। इतना भगवान करेगा, कोरोना चला ही जाएगा, वैक्सीन आई गई है, काम चल जाएगा, 10 रुपये इनके दे देंगे भाई। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को हो। साथियों एक बात और रह गई, आज से हम लाइव सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हर संडे को रात को 10 बजे मैं लाइव आऊंगा। आपकी किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की आपको डिसेंट एडवाइस चाहिए, आप वकील के पास जाएंगे, वो आपसे फीस लेंगे। आप यहां पे अपनी समस्या मुझे बता के फ्री में डिसेंट एडवाइस ले सकते हैं। तो मिलते हैं रात को 10 बजे। नमस्कार।